सभी को नमस्कार। संस्कृत जगत के सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम और अभिवादन। आज मैं बात करना चाहती हूँ संस्कृत साहित्य के एक अति प्रसिद्ध और एक महत्वपूर्ण पुस्तक काव्य प्रकाश के बारे में। आप सबको पता है काव्यम यह प्रकाशयति बोधयति यह ग्रंथः सः भवति काव्य प्रकाशः। काव्यम किम, काव्यस्य प्रयोजनीयता किम, काव्यस्य प्रयोजनं किं, तस्य हेतुः किं, तद्विषये सर्वं तत्र विद्यते। आदौ काव्यप्रकाशस्य रचयिता आचार्य मम्मट को लेकर थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। यद्यपि मम्मट को लेकर बहुत सारा एक भ्रांति भी लोगों में प्रचलित है कि आचार्य मम्मट वस्तुतः कश्मीर निवासी है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो कश्मीर निवासी कैसे है, क्योंकि वो तो बनारस में पढ़े हैं, तो फिर कश्मीर निवासी वो कैसे हो सकते हैं। बात यह है कि आचार्य मम्मट के विषय में जो बताया गया है कि वो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी कवि है। हम कई सारे परंपराओं के द्वारा हमें ये पता चलता है कि जैसे कैयट, रुद्रट, मम्मट, उद्भट, रुद्रट, ये सारे कश्मीरी कवि है, तो इस प्रकार से ये भी कश्मीरी कवि हो सकते हैं। उनका नाम कश्मीर से भी जोड़ा जा रहा है। अच्छा, और एक विषय है कि वो जो कश्मीर के कवि है और उनके जो ये कैयट, जयट, रुद्रट जो नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, इसका एक प्रमाण भी है। टीकाकार भीमसेन ने अपने सुधा सागर टीका ग्रंथ में ये उल्लेख किया है कि शब्द ब्रह्म सनातनम विदितम शास्त्रे क्वचित केनाचित तद्देवी सरस्वती स्वयंभूत कश्मीर देशे पुमान् श्रीमद् जय्यट गेहिनी सुजठना जन्माज जुग्मजरा श्रीमद् मम्मट संगश्रिततमां सरस्वतीं सूचयते इत्यादि। तत्र उल्लिखितमस्ति कि आचार्य मम्मट के जो पिता का नाम है वो है जय्यट, और उनके दो और भाई थे जो उद्भट और कैयट के नाम से पहचाने जाते हैं। अब विषय ये है कि हमारे जो गुरु परंपरा में जो आचार्य है, आचार्य परंपरा में जो लेखक आचार्य है, वो कभी भी अपने नाम यश के लिए काव्य नहीं लिखते थे। वो कभी भी अपने नाम के बारे में, परिवार के बारे में अपने पुस्तकों में ज़्यादा आलोचना नहीं करते थे, वर्णन नहीं करते थे। वो किस में ज़्यादा ध्यान देते थे? विषय क्या है, विषय की गंभीरता को, विषय को गहन अध्ययन करके उसके बोध कराने के लिए वो अच्छे से विषय को विस्तृत वर्णन करते थे। तो ये एक विषय है कि वो अपना नाम यश गान के लिए काव्य नहीं लिखते थे। काव्य के विषय को अगर वो अच्छे से बोध करवा सकते हैं अपने लेखन के माध्यम से पाठकों को, वो उस पर उनका गंभीर अध्ययन होता था। अब इस टीका कार जो सुधा सागर टीका है भीमसेन द्वारा रचित, इसमें तो ये प्रकाशित है ही कि कश्मीर देशे पुमान्, वो कश्मीर देश से आए हैं। उस पर और एक टीकाकार है जो काव्य प्रकाश के जो प्रथम टीकाकार, जिनको हम कहते हैं आचार्य माणिक्य चंद्र, उन्होंने अपने संकेत टीका ग्रंथ में भी उनका विस्तार पूर्वक आलोचना किया है। अब उन्होंने वो पुस्तक लिखा है 1160 शताब्दी में। तो इसे ये प्रतीत होता है कि अगर 1160 शताब्दी में उन्होंने टीका ग्रंथ लिखा है काव्य प्रकाश के ऊपर, संकेत टीका, तो फिर ज़रूर ही वो पहले की ही रचना होगी, 1100 शताब्दी में ही लिखी होगी वो पुस्तक। अब 1100 शताब्दी ही क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम आचार्य जो सर्वसम्मत है वो कहते हैं कि 1100 शताब्दी में आचार्य मम्मट जन्मे हैं। अब इसका और एक प्रमाण चाहिए। उसके लिए और एक प्रमाण हमारे पास क्या है? भोजराज। जब भोजराज जन्मे हुए थे, उनके समसामयिक काल का बोलते हैं आचार्य मम्मट, क्योंकि भोजराज के ऊपर एक टीका में, जो भोजराज की प्रशंसा में एक टीका मिलता है, उस टीका में उन्होंने भोजन प्रतीश प्रत्यंग लीलाटिता, ऐसा कुछ एक पंक्ति वहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम ये मान सकते हैं कि भोजराज के प्रशंसा में लिखा गया ये टीका है। दैट मीन्स भोजराज भी 1100 शताब्दी के थे, तो 1100 शताब्दी के ही होंगे। अब और एक विषय इसमें आता है कि वो उनके समसामयिक भी थे, ऐसा भी हो सकता है। और एक विषय इसमें आता है कि उन्होंने जो उल्लास लिखा है वो उदात्त अलंकार में लिखा है। ठीक है, अब 1100 शताब्दी समय तो सर्वसम्मत
है ही, ऊपर से और एक थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट लाते। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि काव्य प्रकाश तो कारिका और वृत्ति दोनों है काव्य प्रकाश में, तो फिर काव्य प्रकाश के कारिका मम्मट ने लिखा है या वृत्ति मम्मट ने लिखा है? इस विषय में भी बहुत सारे लोग बहुत अपना द्विमत प्रकट करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, जैसे हम अगर काव्य प्रकाश पुस्तक को पढ़ेंगे ना, तो हमें ये पता चलेगा कि कारिका और वृत्ति दोनों ही मम्मट के द्वारा लिखा गया है। लेकिन कुछ कुछ जगह पर भ्रांतियाँ हैं। लोग बोलते हैं कि उन्होंने कारिका नहीं लिखी है, उन्होंने सिर्फ वृत्ति लिखा है और कारिका किसी और ने लिखा है। ठीक है। अच्छा, अब कारिका और वृत्ति को लेकर वृत्ति के इस विषय के बाद और एक विषय आता है कि उन्होंने जो पूरा पुस्तक लिखा है उसमें ये कौन है, हमारे 1600 शताब्दी के जो राजानक है, वो अपने टीका जो निदर्शन टीका है, निदर्शन टीका में वो ये लिखते हैं कि प्रथम से पुस्तक के आरंभ से परिकर अलंकार तक आचार्य मम्मट ने पुस्तक लिखा है। और परिकर अलंकार के बाद के जो अलंकार वर्णन है वो सारा अल्लट सूरी ने लिखा है। ठीक है। अब अल्लट सूरी का नाम भी आ रहा है। कोई लोग बोलते हैं कि काव्य प्रकाश अल्लट सूरी और मम्मटाचार्य ने मिलकर लिखा है। मम्मटाचार्य ने शुरू किया था और अल्लट सूरी ने वो समाप्त किया है। ठीक है। अब जो काव्य प्रकाश के पहले टीकाकार थे, संकेत टीका के टीकाकार आचार्य माणिक्य चंद्र, वो ये बोलते हैं कि अथाच अयं ग्रंथ अन्येन आरब्धः अपरेण समापिता इति द्विखंडो अपि संघटनावशात् अखंडायते। अर्थात ये 2 खंडों में विभक्त होकर भी एक ही खंड का प्रतीत होता है काव्य प्रकाश। अब राजानक कहते हैं कि टीकाकार काव्य प्रकाश देश अपि निबंध कृतभ्याम द्वाभ्याम कृतेपि कृतभ्याम रसपथलाभः। निबंध 2 जनों ने लिखा है, ये जो बोलते हैं उनमें से कारिका किसी और का है और या फिर कारिका भरत ने लिखा है। ये भी कुछ लोग ये द्विमत करते हैं। अब ये है कि एक जगह पर लिखा है कि तदुक्तम भरतेन, आचार्य भरतेन, अगर ये लिखा है पुस्तक में तो फिर ये क्यों लिखा गया है? लोग बोलते हैं कि भरत ने लिखा है, लेकिन भरत के बारे में तदुक्तम भरतेन, इससे ये प्रतीत होता है कि भरत ने कारिका नहीं लिखी है। अच्छा, और एक विषय इसमें आता है जैसे कि मंगलाचरण कारिका के प्रारंभ में क्यों है, क्यों ना हो। मंगलाचरण के बारे में हम सबको पता है कि जब भी कोई ग्रंथ के सटीक और सम्यक प्रतिपादन के लिए अच्छे से ग्रंथ रचना हो जाए, इसके लिए हम मंगलाचरण करते हैं। देव अपने अपने विशेष देव के, अपने गुरु वरिया के वंदन के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो मंगलाचरण के बाद आता है ग्रंथ का विषय क्या है। कवि के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता चल गया, लोगों की जो भ्रांति है उसके बारे में पता चला, समय के बारे में पता चला, 1100 शताब्दी के है तो क्यों है, कैसे हम ये प्रमाणीभूत कर सकते हैं। ठीक है। 2 उदाहरण वहाँ पर है, संकेत टीका में आपको मिल जाएगा, जो संकेत टीका में भी है और सुधा सागर टीका में भी है, फिर भोजराज के बारे में भी है। तो 3-4 हमें प्रमाण मिल जाते हैं उनके समय को लेकर। फिर बाकी जो उनके पुस्तक का जो विषय वस्तु है, जो मूल विषय है वो है, उन्होंने अपनी काव्य प्रकाश पुस्तक को 10 उल्लासों में विभक्त किया है। अब देखिए नाम क्या है, काव्य प्रकाश। काव्य से शुरू होता है लेकिन शास्त्र पे जाकर खत्म होता है। अब ये हम कह सकते हैं कि काव्य किस तरह से लिखना चाहिए, काव्य लिखने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या विषय उसके अंतर्भूत होना चाहिए, उस विषय को अच्छे से गंभीर अध्ययन करके उसमें काव्य प्रकाशकार ने अपने पुस्तक में दिखाया है। जैसे कई सारे साहित्याचार्य हैं जो साहित्य धारा को अच्छे से समझाया है, उन्होंने अपनी अपनी पद्धति से समझाया है। लेकिन काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट उन सभी साहित्यचारों के मतों को लेकर एक नया आयाम लेकर काव्य प्रकाश की रचना की है, जिसको आप पढ़ेंगे तो आराम से आप काव्य प्रकाश पढ़ेंगे तो काव्य का प्रयोजन और काव्य लिखने की जो एक कला है, काव्य लिखने की जो महत्वपूर्ण विषय जो है वो आपको पता चल जाएगा। जैसे काव्य प्रकाश के मत को विश्वनाथ ने जैसे खंडन किया है, वैसे विश्वनाथ के मत को भी जगन्नाथ ने काट दिया है, वो आप सबको पता ही है। एनीवेज हम उस पर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कि काव्य प्रकाश में जो 10 उल्लास है उसमें क्या क्या वर्णन है। पहले उल्लास में ही
हमें मिल जाते हैं कि काव्य का कारण क्या है, काव्य क्यों लिखना चाहिए, काव्य क्यों हमें पढ़ना चाहिए। जो लिखते हैं वो मनोरंजन कराने के लिए लिखते हैं, और जो पढ़ते हैं वो मनोरंजित होने के लिए, या फिर जो अध्येता है उनको मनोरंजन कराने के लिए काव्य लिखते हैं, काव्य पढ़ते हैं। अब सेकंड में आकर बोलते हैं कि अगर काव्य पढ़ना है तो काव्य किससे बनता है। काव्य कुछ शब्दराजी शब्दगुच्छ होते हैं, वो एक वाक्य में तब्दील होते हैं, फिर कुछ वाक्य मिलकर एक काव्य की रचना करते हैं। अच्छा, अब ये कहते हैं कि शब्दों के माध्यम से यदि एक चित्र बनाया जाए, एक मनोरम चित्र बनाया जाए, उस चित्र को अगर हम कल्पना जगत में देख सकते हैं तो वो काव्य बन जाता है और मनोरंजन पूर्वक काव्य बनता है। वैसे ही आगे के चैप्टर में बोलते हैं कि काव्य के रस के बारे में, जैसे राजशेखर बोलते हैं कि रसादृष्टा आत्मा। ठीक उसी बात को मानते हुए उन्होंने अपने नेक्स्ट उल्लास में लिखे है कि आत्मा पद का विचार विवेचन करके ध्वनि काव्य, गुणीभूत वंग काव्य और अधम काव्य का वर्णन किया जाता है। आगे की उल्लास में वो लिखते हैं कि गुणीभूत व्यंग विवेचन करके और ध्वनि को मान्यता दिया जाता है। अब ध्वनि सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा, तो क्यों मानना पड़ेगा, उसका कारण क्या है, वो भी उन्होंने अपने उल्लास में विस्तार पूर्वक लिखा है। आगे के उल्लास में अधम काव्य के बारे में उन्होंने लिखा है, और छठा उल्लास, सातवें उल्लास में उन्होंने दोष के बारे में लिखा है। तो कहा जाता है अगर काव्य हम लिखेंगे, अगर सभी नियमों का परिपालन करके काव्य लिखेंगे, तो फिर उसमें दोष के बारे में एक चैप्टर बनाने की उनको ज़रूरत क्या थी। बात यह है, अगर आप दोष को जानेंगे नहीं, दोष कौन कौन से दोष है, तो आप उसका परिहार कैसे करेंगे, है ना। तो पहले आपको जानना चाहिए कि हमें क्या वर्जन करना चाहिए। तो उन्होंने पहले सातवें उल्लास में दोष के बारे में अच्छे से वर्णन किया है, ताकि काव्य लिखने में, रचना करने के समय में इन दोषों का परिहार करके काव्य रचना किया जाए। आठवें चैप्टर में उन्होंने फिर लिखा है गुण के बारे में, क्या क्या गुण होना चाहिए। कि दोष को अभी हमने सीख लिया, क्या क्या दोष को निराकरण करना चाहिए, उसको वर्जन करना चाहिए। अब सीखेंगे क्या क्या गुण हमें अपनाना चाहिए। अब बहुत सारे साहित्य आचार्य, संस्कृत परंपरा के जो साहित्य आचार्य है, उन्होंने गुण में भी 10 प्रकार के गुण को उन्होंने माना है। जैसे उसमें भी पहले शब्द गुण और अर्थ गुण करके 10 शब्द गुण 10 अर्थ गुण इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन आचार्य मम्मट ने टोटली रूल को चेंज करते हुए, आगे बढ़ते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 गुणों का उन्होंने वर्णन किया है। वो 3 गुण क्या क्या है, ओज, माधुर्य, प्रसाद गुण। ठीक है, अब वो बोलते हैं कि ये तीनों गुण, अगर ये कहा जाता है कि काव्य की आत्मा रस है, तो फिर रस का भी तो कोई धर्म होना चाहिए, तो वो गुणान्वित धर्म होना चाहिए। वो किस प्रकार के गुण होना चाहिए, वो 3 प्रकार के गुण होने चाहिए। ठीक है, फिर ये बोलते कि त्रयाः ते न पुनर्दशः, अर्थात द्युति, दीप्ति, प्रकाश, ये सभी गुणों की गुण के धर्मावस्था है, गुण की धर्म है। क्या क्या धर्म होना चाहिए, द्युति, दीप्ति और प्रकाश। अच्छा, अब जो कुछ आचार्य ने, उनसे पहले के जो आचार्य थे, उन्होंने भी 10-10 गुणों का नाम उन्होंने वर्णन किया था, और उनके उत्तरवर्ती जो कवि आए थे, जो आचार्य आए थे, उन्होंने भी 10 प्रकार के गुणों को माना है। लेकिन उन्होंने वर्चस्व और अधिक अपना मत प्रकट किया है इन तीनों गुण को लेकर ही। क्या है वो, द्युति, दीप्ति, प्रकाश समेत जो धर्म है, वो धर्म योज, प्रसाद, माधुर्य गुण में है। इन तीनों गुण को उन्होंने अपनाया है। अच्छा, अब आगे जाते हैं हम, जो नवा उल्लास है उसमें उन्होंने अलंकार के बारे में, नवी और 10वीं उल्लास में उन्होंने अलंकार के बारे में कहा गया है, उन्होंने वर्णन किया है। उसमें शब्द और अर्थ के मिलन से एक काव्य बनता है। तो वहाँ पर बोलते हैं कि अगर अलंकार वहाँ पर हो भी सकता है काव्य में, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर होगा तो शब्द अगर अलग है तो उसका अलंकार भी अलग होगा, अलंकार का महत्व भी अलग होगा। अगर अर्थबोध अलग है तो अर्थ अलंकार भी अलग होगा। इसीलिए उन्होंने उस प्रकार से शब्द अलंकार को लेकर ज़्यादा उन्होंने वर्णन किया है, एकदम विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। नवी उल्लास में और 10वीं उल्लास में उन्होंने कहा है कि
जो अर्थालंकार है, अर्थात तद्दोष शब्दार्थो सगुण वनोलंकृत पुनः पापी, उसको लेकर उन्होंने पूरा जो विस्तार पूर्वक वर्णन किया और अर्थालंकार को अच्छे से परिपुष्ट तरीके से उन्होंने दिखाया है। तो ये था उनका जो मैंने पूरा 10 उल्लासों में उन्होंने किस तरह से काव्य प्रकाश को विन्यस्त किया था, इसका एक छोटा सा संक्षिप्त आपके सामने मैंने रखा है, एक संक्षिप्त रूप से। और एक विषय के काव्य प्रकाश में हम सबको पता है कि 63 टीका मिलते हैं, और इस विषय में काव्य प्रदीप जो टीका है वो एक स्वयं ही एक ग्रंथ है। बट ये कहा जाता है कि गोविंद ठाकुर इतुक्ते जो मैथिल देश के हैं उनके द्वारा लिखा गया है। तो आगे के कक्षा में, आगे के मेरे वीडियो में मैं आपको ज़रूर काव्य प्रकाश के बारे में थोड़ा थोड़ा करके जानकारी देने की कोशिश करूँगी, ताकि मेरे द्वारा भी संस्कृत का थोड़ा सा, मैं भी संस्कृत की एक पिपासु बनकर, एक जिज्ञासु बनकर अपना ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें मैं संस्कृत के बारे में भी थोड़ा बहुत बोलूँ, थोड़ा बहुत शेयर करूँ, और आगे जो मेरे वीडियो को देखेंगे उनको थोड़ा बहुत ज्ञान अगर मेरे वीडियो से अर्जन होगा तो मुझे सार्थकता महसूस होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर मैं आगे और एक वीडियो बना के लाऊंगी काव्य प्रकाश के 10 उल्लासों को किस तरह से कवि ने विस्तारित रूप से विन्यास किया है, मैं उसको लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए, और जय तो संस्कृतम, जय तो भारत। नमस्ते।